हेलो गाइस, आज का हमारा लेसन है लिटिल थिंग्स कंपाउंड इनटू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स। कंपाउंडिंग का क्या इफ़ेक्ट है, क्या मेजर रोल है, चाहे वो नेगेटिव वे में हो या पॉजिटिव वे में हो। छोटे छोटे रिस्क या छोटी छोटी गलतियाँ या हैबिट्स मिलके कितना बड़ा ब्लंडर कर सकती हैं, और वही छोटी छोटी पॉजिटिव चीज़ें या कंस्ट्रक्टिव चीज़ें मिलकर कितना अच्छा चेंज ला सकती हैं, ये आज बताया है हमारे ऑथर ने। तो Yale study showed that one of the leading causes of the increase in obesity is not necessarily people eating larger meals, it's eating more small snacks throughout the day। तो याले एक स्टडी हुई है याले में, वहाँ बताया है कि मोटापे का जो बड़ा रीज़न है वो ये नहीं है कि हम लार्जर मील्स खा रहे हैं, वो ये है कि हम छोटे छोटे मील्स या मंचिंग कर रहे हैं, स्नैक्स की मंचिंग थ्रू आउट द डे कर रहे हैं। छोटे छोटे जो स्नैक्स हैं रेगुलर इंटरवल पे, वो मोटापे का एक बहुत ही बड़ा कारण। इट्स ईटिंग मोर स्मॉल स्नैक्स थ्रू आउट द डे, इट्स अ गुड एग्जाम्पल ऑफ हाउ लॉट्स ऑफ थिंग्स वर्क। तो इस एग्जाम्पल को देखते हुए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसी वे में काम करती हैं। मोस्ट कैटास्ट्रॉफिक come from a series of tiny risks, each of which is easy to ignore that multiply and compound into something huge। तो बड़े बड़े जो ब्लंडर्स हैं वो एक सीरीज ऑफ टाइनी रिस्क से आते हैं और वो बहुत ही आसानी से हम इग्नोर करते हैं। अगर हम डेली लाइफ में भी देखें, अपनी पर्सनल 24 आवर्स जो हम जीते हैं एक दिन में, उनमें कितनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं और कल पे टाल देते हैं कि इट्स ओके, इससे क्या होगा। और टाइम जब आफ्टर 2, 4, 5 ईयर्स निकल जाते हैं तब हमें पता चलता है कि इनसे होने वाले जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, चाहे वो हमारी हेल्थ पे हो, चाहे हमारे फाइनेंसेस पे हो, चाहे हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ पे हो, हमारे पोटेंशियल पे हो, वो कंपाउंड होके नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट देता है। अपोजिट इज़ ऑल्सो ट्रू। मोस्ट अमेजिंग थिंग्स हैपन व्हेन समथिंग टाइनी एंड इनसिग्निफिकेंट कंपाउंड्स इनटू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सेम वही चीज़ें जो हम छोटी छोटी चीज़ें अच्छी करते चले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं या कोई स्किल पे काम कर रहे हैं 3, 4, 5 सालों से, तभी हम देखेंगे कि वो कितनी शार्पन हो चुकी हैं और उनसे हमें कितना कुछ सीखने को मिला और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनसे हुआ है। तो आप एग्ज़ाम्पल एक लिया है ऑथर ने, द सोवियत वंस बिल्ट अ न्यूक्लियर बॉम्ब 1500 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द वन ड्रॉप्ड इन हिरोशिमा। तो सोवियत यूनियन ने एक बॉम्ब बनाया जो 1500 गुना स्ट्रॉन्गर था, जो कि हमने एक हिरोशिमा परमाणु बम जो मतलब फेंका था या ड्रॉप किया था, उससे ज़्यादा था, लगभग 1500 गुना ज़्यादा। कॉल्ड शार बॉम्ब, किंग्स ऑफ बॉम्ब, इट वॉज 10 टाइम्स मोर पावरफुल देन एवरी कॉन्वेंशनल बॉम्ब ड्रॉप ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड कंबाइंड। तो इसका नाम था शार बॉम्ब, इसको बोला जाता है किंग्स ऑफ बॉम्ब्स, और ये 10 गुना ज़्यादा पावरफुल था। अगर हम पूरे वर्ल्ड वॉर सेकेंड की हिस्ट्री को उठा के देखें और सारे बॉम्ब्स को कंबाइन कर दें, उससे 10 गुना ज़्यादा ताकतवर था। व्हेन टेस्टेड इन रसिया, इट्स फायर बॉल वॉज 600 माइल्स अवे, इट्स मशरूम क्लाउड वेंट 42 माइल्स इनटू द स्काई। जब रसिया में इसको टेस्ट किया गया तो उसकी जो फायर बॉल थी वो अराउंड 600 माइल्स तक दूर तक दिखाई दी, और इसके जो मशरूम क्लाउड थे वो ऊपर आकाश में 42 मील तक दिखाई दिए। हिस्टोरियन जॉन्स लुइस गैडिस रॉड, जो एक इतिहासकार हैं जॉन लुइस, उन्होंने उसके बारे में लिखा कि द आइसलैंड ओवर विच द एक्सप्लोजन टुक प्लेस वॉज लिटरली लेवल्ड। जिस आइसलैंड पे इसको टेस्ट किया गया वो बिल्कुल लेवल हो गया, नॉट ओनली ऑफ स्नो बट ऑल्सो ऑफ रॉक्स, सिर्फ मतलब बर्फ से नहीं, रॉक से भी, सो दैट इट लुक लाइक एन इमेंस स्केटिंग रिंग। तो ये एक स्केटिंग रिंग जैसा दिखने लगा जिसपे हम स्केट कर सकते हैं। वन एस्टिमेटेड कैलकुलेटेड द रिजल्टिंग फायर स्टॉर्म वुड हैव इनगल्फ एन एरिया द साइज ऑफ द स्टेट ऑफ मैरीलैंड। एक एस्टिमेट के अनुसार ये बताया है कि मतलब वो इतना बड़ा वहाँ पे गड्ढा हो गया कि वो एक पूरे स्टेट मैरीलैंड को इनगल्फ कर सकता है।
पूरा का पूरा। द फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब वॉज डेवलप टू एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड। पहला जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड को ख़त्म करने के लिए बनाया गया था। विद इन अ डेकेड वी हैड इनफ बॉम्ब्स टू एंड द वर्ल्ड, ऑल ऑफ इट। और फिर 10 ही साल लगे कि हमने इतने सारे बॉम्ब बना लिए कि हम पूरी दुनिया को ही तबाह कर सकते हैं आज के टाइम पे। बट देयर वॉज अ वियर्ड सिल्वर लाइनिंग टू हाउ डेडली दीज बॉम्ब्स वर। कंट्रीज वर अनलाइकली टू यूज दैम इन बैटल बिकॉज दे रेज द स्टेक सो हाई। तो अब इनमें एक वियर्ड सी चीज़ थी, मतलब इन बॉम्ब्स को बना तो लिया बट चूँकि स्टेक्स और इतने हाई हैं कि हम उनको यूज़ ही नहीं कर पा रहे। स्टेक्स का मतलब यहाँ पे है कि अगर हम इतना बड़ा ज़्यादा रिस्क है, अगर मतलब किसी कंट्री पे अगर हम ड्रॉप करते हैं कोई बॉम्ब या कोई चलाता है तो बहुत ज़्यादा रिस्क है कि वो साथ में वो भी दूसरे लोग भी अटैक ना कर दें। सो वाइप आउट एन एनिमीज कैपिटल सिटी एंड दे विल डू द सेम टू यू 60 सेकेंड्स लेटर। तो जैसे ही आप किसी को मारोगे तो 1 मिनट नहीं लगेगा, वो आप पे हमला कर देंगे। जॉन एफ कैनेडी सेड नाइदर कंट्री वांटेड a war that would leave not one Rome intact with 2 Carthages destroyed। जॉन एफ कैनेडी का कहना था कि कोई भी कंट्री नहीं चाहती कि उनका एक मरे, मतलब उनके 2 मरे और हम मतलब किसी का एक मारें, तो इट वुड नॉट बी अ ग्रेट थिंग। बाई 1960 वी गॉट अराउंड दिस प्रेडिकामेंट बाई गोइंग द अदर वे। तो अब हमने क्या है, दूसरा रास्ता निकाला। 1960 के आते आते तक वी बिल्ड स्मॉलर लेस डेडली न्यूक्लियर बॉम्ब्स। तो हमने छोटे छोटे न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना लिए क्योंकि हम बड़े तो चला नहीं सकते। तो वन कॉल्ड डेवी क्रॉकेट वॉज 500 टाइम्स लेस पावरफुल दैन द बॉम्ब ड्रॉप्ड इन हिरोशिमा एंड कुड बी फायर्ड फ्रॉम द बैक ऑफ अ जीप। तो एक का नाम था डेवी क्रॉकेट जो 650 गुना कम पावरफुल था, जो हमने हिरोशिमा में फेंका, और इसको एक जीप में रख कर ही हम फायर कर सकते हैं, इतना छोटा था। सो वी बिल्ड न्यूक्लियर लैंड माइन्स दैट कुड फिट इन अ बैकपैक विद अ वॉरहेड द साइज ऑफ ए शू बॉक्स। तो हमने ऐसी न्यूक्लियर लैंड माइन्स भी बनाई जो सिर्फ एक लैपटॉप के बॉक्स में ही आ जाएंगी, विद अ वॉरहेड द साइज ऑफ शू बॉक्स, जिसका वॉरहेड सिर्फ एक जूते के जो बॉक्स होता है, शू बॉक्स, उसकी साइज का था, इतना छोटा। सो दीज टाइनी न्यूक्स फेल्ट मोर रिस्पॉन्सिबल, लेस रिस्की, सो वी कुड यूज़ दैम विदाउट एंडिंग द वर्ल्ड। तो अब ये जो छोटे छोटे न्यूक्स हैं वो थोड़े से रिस्पॉन्सिबल हैं और मतलब कम रिस्की है, तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं, मतलब हाँ, पूरी दुनिया को बिना तबाह करें, छोटे छोटे सिटी और इनको तो डिस्ट्रॉय कर ही सकते हैं। बट इनका खामियाजा ये हुआ कि सब लोगों ने मिल के बना तो लिया बट दे बैकफायर्ड कर गया प्लान। स्मॉल न्यूक्लियर बॉम्ब्स वर मोर लाइकली टू एक्चुअली बी यूज इन कॉम्बैट। तो इनको बनाया गया कि चलो इनको कॉम्बैट में यूज़ करेंगे, और इनका यही पर्पज़ था। दे लोअर द बार ऑफ जस्टिफाइड यूज़, बट इनका वो पर्पस फेल हो गया। इट चेंज द गेम ऑल फॉर वर्स, और इसने और भी चीज़ों को ख़राब कर दिया। द रिस्क वॉज दैट अ कॉन्ट्ररी वुड रिस्पॉन्सिबली यूज अ टाइनी न्यूक्लियर वेपन इन बैटल, स्टार्टिंग अ रिटेलिएटरी एस्केलेशन दैट ओपन द डोर टू लॉन्चिंग वन ऑफ द बिग बॉम्ब्स। अब इसमें ये रिस्क था कि अगर आप इनको यूज़ करते हो तो कहीं एस्केलेट ना हो जाए, रिटेलिएटरी एस्केलेशन ना हो जाए कि हमने एक मारा, वहाँ से एक आया, फिर हमने 2 मारे, वहाँ पे 3-4 आने लगे। तो ऐसे ऐसे मतलब चीज़ें बढ़ने ना लगे, वो बाद में ख़तरा ये ना हो जाए कि हम पता चला अपना बड़ा वाला बॉम्ब उठा के ले आए। सो नीदर कंट्री वुड स्टार्ट अ वॉर विद द बिग बॉम्ब्स, बट वुड दे लॉन्च अ स्मॉल वन प्रॉबली, एंड वुड अ स्मॉल बॉम्ब जस्टिफाई रिटेलिएटिंग विद अ बिग वन? यस। तो जो कोई भी कंट्री नहीं चाहती कि हम बड़े बॉम्ब से वॉर को स्टार्ट करें, बट दे लॉन्च अ स्मॉल वन। तो अगर वो छोटे बॉम्ब को इस्तेमाल करती है, एंड वुड अ स्मॉल बॉम्ब जस्टिफाई रिटेलिएटरी विद अ बिग वन, तो ऐसा ही होगा कि छोटे छोटे जो बॉम्ब्स हैं अगर हम करते हैं तो कहीं ऐसा ना एस्केलेशन के दौरान कोई बड़ा बॉम्ब ही दाग दे किसी कंट्री पे। सो द स्मॉल बॉम्ब्स इंक्रीज द ऑड्स ऑफ बिग बॉम्ब्स बीइंग यूज्ड। तो अब ये देख लो कि हमने बनाया इस पर्पज़ के लिए था कि चलो हम इनको यूज़ करके बड़े जो बॉम्ब्स हैं उनका रिस्क को घटा देंगे, बट हुआ इसका उल्टा कि हमने इसको और बढ़ा दिया, एस्केलेशन ना हो जाए, इसका और ख़तरा और बढ़ गया। तो स्मॉल रिस्क वर नॉट द अल्टरनेटिव टू बिग रिस्क, दे वर दी ट्रिगर्स। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट में ये हमें समझ में आया कि हमने स्मॉल रिस्क को अल्टरनेटिव
मतलब स्मॉल रिस्क जो हैं वो बिग रिस्क के अल्टरनेटिव नहीं है, दे आर दी ट्रिगर्स। मतलब हम बिग रिस्क जो बड़े बड़े जो रिस्क हैं उनको रिप्लेस नहीं कर सकते, बट दे कुड बी ट्रिगर्स, वो ट्रिगर हो सकते हैं। पता चला फिर बड़ा कोई हमला हो जाए उनके चक्कर में। सोवियत मिसाइल्स इन क्यूबा ड्यूरिंग द क्यूबियन मिसाइल क्राइसिस वर 4000 टाइम्स लेस पावरफुल देन सार बॉम्ब। अब ये एग्जाम्पल थे कि जो सोवियत मिसाइल इन क्यूबा जो हैपनिंग हुई थी, मिस हैपनिंग क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, वो 4000 लेस पावरफुल था जो अपना सार बॉम्ब था जो सोवियत यूनियन में बनाया गया था। बट इफ़ द सोवियत हैड लॉन्च इवन वन ऑफ देम, अगर सोवियत एक भी अगर यूज़ करता, अकॉर्डिंग टू सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस रॉबर्ट मैकनमारा, there would have been a 99 probability that America would have retaliated with its full nuclear force। तो अब ये देखो कि अगर सोवियत ने एक भी यूज़ करा होता तो अमेरिका अपनी 99 प्रोबेबिलिटी थी कि उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी बता रहे हैं कि अमेरिका शायद 99% प्रोबेबिलिटी थी कि वो अपनी फुल न्यूक्लियर फोर्स से वॉर को स्टार्ट कर देता। रॉबर्ट ओपनमेयर, द फिजिसिस्ट हु हेल्प क्रिएट द एटॉमिक बॉम्ब, तो जो मतलब ये जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने जो एटम बॉम्ब को मतलब ईजाद करने में ईजाद किया था, वॉज गिल्ट स्ट्रिकन अबाउट इट्स डिस्ट्रक्टिवनेस एंड पुश फॉर स्मॉलर न्यूक्स टू रिड्यूस द रिस्क। उन्होंने भी यही चीज़ करी थी कि जो छोटे छोटे न्यूक्स बनाएं जिससे और रिस्क को कम किया जा सकते बड़ी बॉम्ब्स को। ही लेटर एडमिटेड, फिर उन्होंने बाद में माना कि ये उनकी बहुत ही बड़ी गलती थी, बिकॉज इट इंक्रीज द ऑड्स ऑफ लार्ज न्यूक्लियर अटैक। तो ये तो और मतलब उल्टा हो गया, और न्यूक्लियर जो बड़े न्यूक्लियर अटैक की जो पॉसिबिलिटी है वो और बढ़ गई। बिग रिस्क आर इजी टू ओवरलुक बिकॉज दे आर जस्ट अ चेन रिएक्शन ऑफ स्मॉल इवेंट्स। जो बड़े रिस्क होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे छोटे टाइनी रिस्क के चेन रिएक्शंस होते हैं। जैसे हमने छोटे छोटे बॉम्ब्स में देखा कि छोटे छोटे बॉम्ब्स बनाए हमने और कैसे उन्होंने खतरा बढ़ा दिया कि यार कोई बड़ा बॉम्ब ना फट जाए। ईच ऑफ विच इज़ ईजी टू स्ट्रग ऑफ, सो पीपल ऑलवेज अंडर एस्टिमेट द ऑड्स ऑफ बिग रिस्क। इसलिए लोग छोटे छोटे अपने रिस्क को या छोटी छोटी जो हैबिट्स हैं या छोटे छोटे जो गलतियाँ उन्हें इग्नोर करते रहते हैं और इसलिए बड़े रिस्क को भी अंडरमाइन करते हैं।